ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शिव बाबा को बहुत ही प्यार से याद करेंगे। ये वही भोला भंडारी शिव बाबा है जो ज्योति स्वरूप बिंदु शिवलिंग को हम पूजते हैं। ये वही ज्योति ब्रह्मा के तन द्वारा, ये ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हमसे बात करते हैं, हमें मुरली सुनाते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमें अपना याद प्यार वरदान और खुशियों से झोलियाँ भरते हैं। और ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है। जो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस आएंगे वो कृष्ण ब्रह्मा बाबा ही हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने नाम दिया दादा लेखराज का। तो ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर, मुख का आधार लेकर, क्योंकि शिव बाबा का तो शरीर नहीं है, रथ नहीं है, तो वो तो निराकार है। बाबा निराकार है। शिव बाबा भोलेनाथ हमसे बात कैसे करेंगे? शरीर का आधार तो लेना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पावन जो पतित हो चुकी है अब और पहले पावन थी, फर्स्ट आत्मा कृष्ण, श्री कृष्ण सत्यु के फर्स्ट प्रिंस होते हैं। अब उनके ही तन में आते हैं। 5000 वर्ष पूरे होते हैं तब कलयुग की बहुत अति होती है। तब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। हमें देवी देवता बनाने का रहस्य बता रही हैं। 84 जन्मों की कहानी सुना रही हैं। अब ये हमारा परम धाम है। ऊपर में जो लाइट है, ये सारी आत्माएं छोटी छोटी बाबा के पास है। और सबसे ऊपर शिव बाबा हैं जो हम बच्चों को सुख शांति और आनंद में समाये रखते हैं। ऊपर एकदम साइलेंट है। शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम के हम वासी हैं। इनको ही परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहा गया है, परम धाम को। अब सुनते हैं मुरली का सार। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा और कानों से ये मुरली सुन रही हूँ। शिव बाबा से पढ़ रही हूँ। मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। मेरा टीचर भगवान भोलेनाथ बनकर मुझे पढ़ाने आया है। तो कितना सौभाग्यशाली मैं हूँ। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा। मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। आँख खोलकर बाबा को याद करने की आदत डालेंगे तो हम चलते फिरते कार्य करते भी बाबा की याद में ही रहेंगे। क्योंकि आँख बंद करके काम तो हम करते नहीं हैं, ना ही चलते हैं। इसलिए बाबा को हमें आँख बंद खोलकर और बुद्धि से बाबा को देखना है और अंदर में विजुलाइज करना है। बाबा को देखेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। बाबा की मुरली के सभी शब्दों को अनुभव करेंगे। शिव बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण क्या है? उत्तर, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो यहाँ तो सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा को तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए समझ न होने के कारण दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। किन बच्चों का? हम बच्चों का। क्योंकि बाबा ने हमें पहचान दे दी है।
हमारी अपनी भी और खुद की भी, कि मैं कैसा हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या काम है मेरा। अब तो हमें पता चल गया बाबा का। बाबा ज्योति स्वरूप बिंदु है, परम धाम के रहने वाले हैं, और हम भी आत्मा भ्रुकुटी के बीच वास करने वाली इस तन में आए हैं कर्म चुक्तों के लिए। अब फिर हमें सज धज कर दिव्य गुणों से, दिव्य संस्कारों से सज धज कर जाना है बाबा के पास। बाबा आए हैं हमारा दिव्य संस्कारों से श्रृंगार करने। तो तुम बच्चों का भटकना छूट गया है। तुम बच्चों से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। तुम निश्चय करके कहते हैं, पक्का विश्वास है हमें कि बाबा कहाँ से आए, परम धाम से। हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। किन आर्गन्स द्वारा? ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है, होती ही नहीं है नाम रूप से न्यारी कोई चीज। हर चीज का नाम होता है। धारणा है, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोह बनना है। आंख खोलकर बाबा को याद करना है, भगवान को आंख खोलकर याद करना है। इसी का अभ्यास करेंगे। आंख खोलकर बुद्धि से याद करेंगे। अगर हम आंख बंद कर याद करते हैं तो क्या होता है, अंदर में व्यर्थ बोध चलता है और फिर नींद भी आ जाती है। तो इसलिए आंख खोलकर पूरे चैतन्य में होश के साथ बाबा को याद करेंगे। वरदान है, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर परमान चलाने वाले, कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है हर शक्ति जिस समय आह्वान करे वह शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। समझो क्रोध सामने से बहुत आ रहा है, हमें उस टाइम पे कौन सी शक्ति चाहिए? कोई हमें क्रोध से बात कर रहा है तो हमें कौन सी शक्ति चाहिए? शांत होने की और सहनशील होने की। सहनशील हम बनेंगे तभी उनकी बातों को सहन कर पाएंगे और हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो सहनशीलता की शक्ति चाहिए और शांत होने की शक्ति की जरूरत है हमें। तो सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर ही समाहित है, हम उनका आह्वान करेंगे। वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर करो सहन शक्ति की और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो फिर गलत हो जाएगा। सहन करने की शक्ति ही हमें अगर सहन शक्ति की ओर आए सामना करने की शक्ति तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे क्या? जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में हैं ऐसे सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर परमान करें। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़े। यानी हमें जिस टाइम पे ज़रूरत थी उस टाइम पे तो आई नहीं और बाद में वो शक्ति आती है, तो सेकंड का फ़र्क हो गया, तो संस्कार टकराव हो जाएगा। जब तक तो अगर सहन करने की शक्ति नहीं आई, शांत रहने की शक्ति नहीं आई, तो दोनों तरफ से बराबर संस्कार टकराव झगड़ा हो जाएगा। तो बुद्धि से समझ से काम लेना है और अपनी शक्ति का आह्वान करके शांत रहना है। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। संतुष्ट रहे, जो मुझे मिला वो बहुत है, बाबा का शुक्रिया करे। और चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायतें ही अगर लगी रही, अंदर में चिंतन नहीं लगा रहा और पाने की इच्छा ही जागती रही, तो कभी भी हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, तो प्रश्नों में उलझे रहेंगे। तो खुशी का आधार क्या है?
संतुष्टता, संतुष्ट रहे, संतोषी रहे और भगवान का शुक्रिया करते रहे। बाबा आपने हमें दिया, बहुत दिया, और बाबा तो हमें मिल गया, अब और क्या चाहिए। तो बाबा से यही बात करें, बाबा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छूटे, सदा आपके छत्र छाया में, आपके श्रीमत पे मैं पलता रहूं, चलता रहूं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा का याद प्यार नमस्ते स्वीकार करो, बहुत स्नेह और प्यार से, नशे के साथ। भगवान हम रूहों को नमस्ते कर रहे हैं, शरीर को नहीं, रूहों को। हम आत्मा इस शरीर में क्या है? रूह है। आत्मा को रूह भी बोलते हैं, और अपना पाठ, अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हमें भी बाबा को नमस्ते करनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते स्वीकार करो मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे सतगुरु, मेरे टीचर। वाह बाबा वाह, आपने कितना मीठा बनाया, कितनी अविनाशी ज्ञान हमें सुनाया, और हमारे व्यर्थ का और हमारे अंधकार का आपने खात्मा कर दिया। ख़त्म हो रहा है व्यर्थ, धीरे धीरे, अभी पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो बाबा की याद में लगे रहें, बाबा की श्रीमत को मंथन कर, चिंतन कर, उस पे चलने की पूरी मेहनत करें। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा को 2 मिनट 1 मिनट याद करेंगे बुद्धि से। शिव बाबा कौन है? परमात्मा से सर्व संबंध, आनंद का सागर है बाबा। आनंद लेना है तो बच्चे बन जाओ, दोस्त बना लो बाबा को। प्रेम का सागर है तो हम आत्माओं का साजन भी है। सुख का सागर है, माता पिता है हमारा। शांति का सागर है, सतगुरु बन हमारे अंदर की अंधकार को, अज्ञानता को मिटाने आए हैं। पवित्रता का सागर है, बड़ा भाई बन हमें सदका मार्ग पे चलाने आए हैं और श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। ज्ञान का सागर, टीचर बन हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हम बच्चे कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट, भगवान के विद्यार्थी बन बाबा से सुनते रहे, बाबा की श्रीमत का प्यार से, स्नेह से, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पालन करते रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।